द स्टेलर न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हमारे ज्ञान गंगा कार्यक्रम में स्वागत है। हम एक बार फिर आपके सम्मुख हुए हैं नई चर्चा लेकर, नए टॉपिक पर बात करने के लिए। हमारे साथ हैं एडवोकेट राकेश मरवाहा जी, जिन्होंने पिछली बार हमें वेदों पर, उपनिषद, श्रीमद् भागवत महापुराण व अन्य पुराणों के संबंधी जानकारी दी थी। आज हम इनके साथ बात करेंगे देवता और असुर पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। तो मरवाहा जी, आज हम बात करने वाले हैं देवताओं और असुरों पर जी। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी। डोगरा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आपने ये विषय चुना, देवों का और असुरों का। हम लोग बचपन से ही ये विषय सुनते आए हैं। असुर और देव, ये शब्द हम जो बचपन में ही हमारे कानों में पढ़ते आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो देवों की और असुरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हमारा जो इतिहास है सनातन का, उसमें वेदों में और विभिन्न जो हमारे किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनके अनुसार जो देव और असुर हैं ये एक ही हैं। हमारी जो इतिहास है सनातन का, उसके अनुसार महर्षि कश्यप हुए हैं। तो उनकी दो पत्नियां थी, अदिति और दिति। जो अदिति थी, उनके 12 पुत्र हुए, जैसे इंद्र, और जो अन्य 11 पुत्र थे, 12 पुत्र हुए थे जिनको देव की संज्ञा दी गई थी। और एक उनकी पत्नी थी दिति, जो उनके पुत्र हुए थे उनको असुर की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि दिति से दैत्य बना और दैत्य से ही हम लोग असुर कहते हैं। उनके 2 पुत्र हुए थे, हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु। तो अक्सर जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि देव और असुर जो बचपन में हमको दिखाया जाता रहा आज तक, और जो बचपन में हम सुनते आ रहे हैं आज तक, और ये जो असुर होते थे, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि बड़े बड़े सींग होते थे, बड़ी बड़ी मूछें होती थी, बड़ी बड़ी उनकी आंखें होती थी, बलशाली। लेकिन वो सब चीज़ें जो है एक सिर्फ एक पिक्चराइजेशन थी। अभी यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर एक ही पिता था जी, तो उसकी संतान को देव और असुर कैसे बन गई? विभाजित क्यों किया गया? देव और असुर कैसे बन गई? क्योंकि एक पिता होता है, अगर उसके 2, 4, 6, 8, 10 पुत्र होते हैं तो पिता एक ही होता है, संतान उसकी एक ही होती है। लेकिन क्या कारण होता है कि उनको जो अदिति के पुत्र हुए 12, उनको देवता की संज्ञा दी गई, और जो दिति के हुए उनको दैत्य और असुर की संज्ञा दी गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक ही पिता की संतान होकर के ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अलग अलग ग्रंथों में, वेदों में, जो ऋग्वेद है, सबसे प्रथम हमारा जो वेद है ऋग्वेद है, उसमें असुरों को द्वारा बार बार उनके बारे में लिखा गया है, और ज़्यादातर इंद्र की पूजा पे वहाँ पर जोर दिया गया। उसमें ऋग्वेद में असुर जो है उसके हिसाब से जो सुर शब्द है उसको बल का द्योतक माना गया है। जिसमें बहुत बल हो उसको असुर कहते हैं, और जिनमें ज़्यादा प्राण हो उसको असुर बोला गया है। और जे लोग जो देवताओं से लड़ते थे, युद्ध करते थे, उनको असुर बोला गया है। अलग अलग इनकी परिभाषा चलती आ रही है। लेकिन फिर वहीं पे प्रश्न आ उठता है कि एक ही पिता की 2 संतानें हैं, एक को देव की संज्ञा दी गई और दूसरों को असुर की संज्ञा दी गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय है, ये प्रश्न है। मैं आपको जैसे पहले बताया कि कोई ऐसी बात नहीं होती थी, हम लोगों को दिखाया जाता था, सुनाया जाता था। अभी हमारे सनातन धर्म में ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, पूरी सृष्टि में सूर्य को देवता माना गया है, अग्नि को देवता माना गया है, चंद्रमा को देवता माना गया है, वायु को देवता माना गया है, जल को देवता माना गया है। ये क्यों माना गया है? मेरे हिसाब से जो
प्रकृति ने इस सारे ब्रह्मांड की रचना की है, उसमें जो हमको कुछ देते हैं वो हमारे देवता हैं। जो हमको कुछ प्रदान कर रहे हैं वो हमारे देवता हैं, और जो हमसे छीन कर लेके जा रहे हैं वो असुर हैं। और अभी आप देखिए, अग्नि देवता बोलते हैं हम लोग, अग्नि है उसको हम देवता मानते हैं। क्यों मानते हैं? अग्नि हमें ताप देती है, गर्मैश देती है, हम वो लोग भोजन पकाते हैं। अगर अग्नि ना हो हम भोजन पका नहीं सकते, हम भोजन खा नहीं सकते। ऐसे ही सूर्य देवता है, अगर सूर्य नारायण 2 दिन ना निकले, धूप ना निकले, तो क्या होता है प्राणी का, इस पृथ्वी का क्या हाल होगा आप सभी जानते हैं। तो सूर्य नारायण हमको धूप देते हैं। चंद्रमा देवता, चंद्रमा हमको शीतलता प्रदान करते हैं। अभी जल है, जल को देवता बोला गया है। अगर जल ना हो तो प्राणी का जीवन जो धरती पे है बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे ही वायु ना हो, अभी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो गई, लेकिन हमारे वायु, वातो देवता, क्यों देवता बोला गया? वायु में इतनी ऑक्सीजन है कि खुली वायु में हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, तो वातो देवता, वायु को भी देवता माना गया। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसा हमारा साहित्य है, ऐसी हमारी संस्कृति है कि हमको कुछ ना कुछ प्रकृति से मिल ही रहा है। और जो लोग जो प्रकृति में हमको कुछ दे रहे हैं वो देव के समान है, और जो छीन रहे हैं वो असुर के समान है। अभी हम पिछले इतिहास में चले जाएं तो हमेशा जो देव थे और जो असुर थे उनका युद्ध आपस में होता रहता था। उनका युद्ध होता रहता था। बहुत समय पहले देवताओं और असुर में युद्ध हुआ, और उस समय देवता लोग हारने लग पड़े, क्योंकि असुर बहुत बलशाली माने गए थे, बहुत बल होता था इनमें। तो उनका जब युद्ध हुआ तो वो देवता लोग हार की तरफ चले गए। अब जो देवता लोग थे उन्होंने देखा कि हम लोग हार रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो इसके लिए ब्रह्मा जी को नियुक्त किया गया कि आप बताओ कि हमारा सेनापति कौन हो। तो उस समय राजा मुचकंद को धरती पर देवताओं का सेनापति बनाया गया। राजा मुचकंद बहुत बलशाली थे, और ब्रह्मा जी ने देखा कि इस धरती पे उनसे बलशाली और कोई नहीं है, और उन्होंने देवताओं का सेनापति बना दिया। अब राजा मुचकंद देवताओं की तरफ से लड़ने लगे, और जैसे जैसे वो लड़ते गए, और जो राक्षस थे, असुर थे, उनका जो बल था वो क्षीण होता गया, और देवता लोग जो थे वो जीत की तरफ अग्रसर होने लगे। और धीरे धीरे जैसे ही जैसे वो जीत की तरफ अग्रसर होते थे, तो और मुचकंद को उस समय अहंकार हो गया। राजा मुचकंद को अहंकार हो गया कि मेरी वजह से देवता लोग जो हैं वो आज जीत की तरफ चल रहे हैं और असुर हार रहे हैं। और जैसे ही उसको अहंकार हुआ, क्योंकि अहंकार जो बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में, अहंकार जो है भगवान की खुराक है। जिसको अहंकार हो जाता है ना, भगवान उसको खा जाते हैं। और ऐसे ही राजा मुचकंद के साथ हुआ। जैसे ही उनका अहंकार हुआ कि देवता लोग तो मेरी वजह से जीत रहे हैं, मैं इनको जिता रहा हूँ, तो उसको जैसे ही अहंकार हुआ उसका बल क्षीण हो गया, और असुर लोगों का बल जो था दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, और देवता लोग हार की तरफ जाने लग पड़े। उसी समय फिर देवताओं ने देखा, और मुचकंद को हटा करके उन्होंने सोचा कि नया सेनापति लगाया जाए, और भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति लगाया गया। कार्तिकेय जी जब सेनापति बने और देवताओं की तरफ से लड़े, तो असुरों को उसमें पराजय का मुंह देखना पड़ा युद्ध में। और असुरों का उस युद्ध में पराजय के बाद देवताओं की जीत हुई। और ऐसे ही आज भी हम लोग देखते हैं, बेशक आज सतयुग चला गया, कलयुग चल रहा है, सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, हर एक युग में देव और असुर होते हैं। आज धरती पर भी देव लोग भी निवास कर रहे हैं, आज धरती पर असुर लोग भी निवास कर रहे हैं। मेरे हिसाब से असुर का मतलब क्या हुआ? देवता तो वो हो गया जो हमको कुछ दे रहा है, हम उससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं, हमको जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, वो देवता है। असुर क्या है? सुर किसको कहते हैं? बोलने को।
आज मैं अपनी परिभाषा में आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग गाते हैं, बोलते हैं, कहते सुर में गा रहा है, सुर में बोल रहा है। जब अ लग गया तो जिसका सुर खराब है वो असुर है। जिसको बोलना नहीं आता, जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, जो अपनी वाणी बोल के लोगों में जहर घोल रहा है, वो असुर है। और जो हमको कुछ दे रहा है वो देवता है। आज भी आप देखिए इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो परोपकार का कार्य कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों के लिए जीते हैं, दूसरे लोगों का सहारा बनते हैं। वो सब लोग देव के समान हैं। और जो लोग दूसरों से छीन लेते हैं वो लोग असुर के समान हैं। अभी हम देखते हैं, हमारी धरती है, हम धरती पे रह रहे हैं, हमारी माता है। और हमारे जो सनातन धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है वो अपने माता पिता को दिया गया है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। कहते हैं कि जो सही ऋण होता है और माता और पिता का इस धरा पे होता है। जब हम लोग आते हैं तो माता पिता से बड़ कोई देव नहीं है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, क्योंकि माता हमको जन्म देती है, 9 महीने अपनी कोख में रखती है। और जब हम लोग जन्म लेते हैं तो इस धरा पे आ जाते हैं। ये धरती जो हमारी है ये भी हमारी माता है। जैसे ही हम लोग इस दुनिया में आते हैं अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर, तो जो हमारा भार होता है वो धरती पे पड़ जाता है। तो हमारा भार धरती उठाती है। इसलिए हम लोग, हमारे सनातन धर्म में धरती को भी माँ की जो है संज्ञा दी गई है। धरती भी माता है। उसके बाद हम लोग खाते हैं, ये फसल होती है, फसल से हम अनाज पैदा करते हैं, ये भी सारा कुछ धरती हमको देती है। तो धरती से बड़ी माँ हमारे अपनी माँ जिसने हमको जन्म दिया है। धरती भी हमारी माँ है, हमारी वो भी माँ है। लेकिन जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जो लोग अपने माँ की सेवा करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, उनका ऋण जो है, कहते हैं कि अगर आपने स्वर्ग जाना है तो कहते हैं स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। अपने माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। अगर आपने अपने जीवन में सुखी होना है तो अपने माता की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए। और वहीं पे बात दोबारा आ जाती है देव और असुर। जो लोग अपने माता की सेवा करते हैं, अपनी पिता की सेवा करते हैं, वो लोग देवता हैं। और आज आप देख लीजिए हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े वृद्धाश्रम खुल गए हैं। माता पिता आज कहाँ जा रहे हैं? वृद्धाश्रमों में जा रहे हैं। और जो उनको छोड़ देते हैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने के लिए, वो असुर के समान है। ये असुर या देव पुराने काल में नहीं थे, प्राचीन काल में नहीं थे, आज भी धरती पे असुर देव हैं। वो लोग जो माता पिता को छोड़ देते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, वो लोग असुर के समान हैं। और जो लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वो देवता के समान हैं। और हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसकी जो परिभाषा है वो मैंने आपको बताई कि प्राचीन काल में जो देव और असुर थे, कैसे युद्ध होता था उनमें आपस में। लेकिन वो विचारों का युद्ध था। ये नहीं है कि देवता थे वो किसी और आकार के थे और जो असुर थे वो किसी और आकार के थे। एक ही पिता की संतान थे। वहाँ से देव और असुर का जो प्रचलन चला और वो एक नाम दे दिया गया। उधर देव, जिसने अच्छा कर्म किया वो देवता में आया, जिसने बुरा कर्म किया वो असुर की श्रेणी। आज भी हम लोग देख लो, अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो लोग कह देते हैं यार ये देवता के समान है। और अगर कोई बुरा कर्म करता है ये तो राक्षस ही है। तो बोलने में भी वही आता है। प्राचीन काल में जो हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ नहीं है कि उनके बड़े बड़े आंखें थी, जो सीन थे। हाँ, सिर्फ विचारों का फर्क था। जो अच्छे विचार थे वो देव थे, जो बुरे विचारों वाले थे वो असुर थे। और आज भी पृथ्वी पर इस धरा पे आज भी देव और असुर जो हैं वो निवास कर रहे हैं। और हम लोग उसमें जी रहे हैं। हर एक के अपने कर्म हैं। अपने आपके जो कर्म हैं वही आपको देव बना देते हैं, आपके जो बुरे कर्म है वो आपको असुर बना देते हैं। इसलिए देवता और असुर हम में से ही हैं। कोई ये
अगर हम कहें कि ये विशेष चीज़ है, कोई विशेष चीज़ नहीं है। हम लोगों में से ही असुर और देवता जो हैं वो पैदा होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमको बुलाया और ऐसा मौका दिया ताकि लोगों में इसकी चर्चा हो, लोगों को ज्ञान की वृद्धि हो और हमको भी बोलने में मज़ा आए और आपको सुनने में अच्छा लगे, आपके ज्ञान की वृद्धि हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने देवता और असुर के बारे में चर्चा की है और एडवोकेट मरवाहा जी ने दोनों में अंतर समझाया कि उनके कोई असुर जो है उनके कोई बड़े सींग नहीं होते, बड़ा पेट नहीं होता, वो भी नॉर्मल इंसान की तरह ही होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो देवता की श्रेणी में आते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वो असुर या राक्षस की श्रेणी में आते हैं। सो मरवाहा जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.